जय जय श्री सीताराम, जय काशी विश्वनाथ की जय हो। आइए हम तुलसी बाबा कृत लिखा रामचरितमानस में हम लंका कांड में अंगद और रावण के संवाद सुन रहे हैं। वो आपस में एक दूसरे को बोल रहे हैं। अंगद बहुत तरह से समझाता भी है कि आप प्रभु श्री राम के चरणों में आ जाइए, आपने उनकी पत्नी को हरलाए, उनको उपदेश दीजिए। लेकिन रावण अपने हट के चलते कुछ नहीं सुन रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते बहुत एक दूसरे को उठाते भी हैं, एक दूसरे को कटाक्ष कर रहे हैं। इसी क्रम में कहते हैं, सुनो मति मंद देहि अब पूरा, काटे शीस के होई न सूरा। इंद्रजाली कहूँ कही न माप बीरा, काटे निज कर सकल शरीरा। मतलब अरे मंदबुद्धि सुन, अब बस कर। सिर काटने से क्या कोई वीर हो जाता है? इंद्रजाल को रचने वाला वीर नहीं कहा जाता, यदि उन्हें अपने हाथों को शरीर काट कर रखा है। अब जानी बढ़त बढ़ाव खल करही, सुन मम बचन मान परिहरही। दस मुख मैं न बसीठी आयहु, अस विचारी रघुबीर पठायहु। बार बार यस कहीं कृपाला नहीं, गुजारि जसु बंद सुक्राला। मन मोह समझ बचन प्रभु केरे, सहरु कठोर बचन सटोरे। ते निशाचर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जो न राम अपना नहीं अपमान नहीं डरहूँ, तो ही देखत अस कौतिक करहूँ। जो वस करो तदपि न बड़ाई, मुँह ही बंधे नहीं कुछ मनुसाई। कौल काम बस किरण कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अति अजसी अति बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक यद राखिन, जीवत सब सम 14 प्रिय प्राणी। अस विचारी खल बधौ न तोही, अब जनरी से उपजावसु मोही। सुनि सकोप कही कह निशाचर नाथा, अधर दसन दिस मींजत हाथा। रे कपि अधम मरम सब हसी, छोही छोटे बदन बात बड़ी सहसी। कटु जल पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। मत नित्यंत का रोग निरस्तर क्रोध युक्त रहने वाला भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का अपरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, यह 14 प्राणी जीते ही मुर्दे समान है। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैंने तुझे नहीं मारता, पर अब तुम मुझसे क्रोध ना पैदा कर, मुझे गुस्सा ना दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस दांतों से भी होठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मालता हुआ बोला, अरे नीच बंदर, अब तुम मेरे को क्या करना मारना चाहता है? इसी से छोटे मुंह की बड़ी बात कहता हूँ। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर उछल रहा है और कड़ुए वचन बक रहा है, उसका बल प्रताप बुद्धि अथवा सब कुछ भी नहीं है। अगुण समान जानते ही दीना पिता बनवास, सो दुख अरु जुबती बिरहा, पुरनि से दिन मम त्रास। जिनके बर कर गर्भ तो ही आय सुमनुजयने, खाई निशाचर दिवस निसी, मूड समझ हूँ तजिते। मतलब अरे गुणहीन और मान समझ कर ही तो पिता ने उसे 14 वर्षों का वनवास दिया है। उसे तो एक वह उसका दुख और उस पर उसकी स्त्री का हरण का विरह दुख, रात दिन डेरा मारकर बैठा रहता है। जिनके बल पर तुझे गर्व है, ऐसे अनेक मनुष्यों को तो राक्षस
रात दिन खाया करते हैं, मुड़ जिद छोड़कर समझ और विचार कर। तब ते कीन राम कै निंदा, क्रोधवत अति भयउ कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई तो काना, होहि पाप गोघात समाना। कटकटातन कपि कुंजर भारी, दुभुज दंड तमक मही मारी। डोलत धरनी सभा सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। मतलब जैसे ही श्री राम जी का निंदा किया रावण ने, तब कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए। और शास्त्र कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु की निंदा सुनता, उसे गौवर्ध का सवार पाप लगता है। वानर श्रेष्ठ अंगद ने इस तरह गुस्सा किए और बहुत जोर से कटकटा करके, तमक करके जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। जब उन्होंने पृथ्वी पर अपने भुजदंड से मारा तो धरती तब हिलने लग गई, कप कपाने लगी। और सभासद जो बैठे थे सिंहासन पे, सामने कुर्सी पे बिराजे थे सोफा पे, वो गिर पड़े और कुछ अंगद को उठा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी की तरफ पास फेंक दिए। आवत मुकुट देख कपि भागे, दिन लोग पारन विधि लागे। कि रावण करि कोप चलाए, कुलसी चारि आवत अति धाये। कह प्रभु हसी जनहि हृदय दिराहु, लूकनासनी के तू नहीं राहु। एक रिद दस कंधर के रे, आवत बलि तनय के फेरे। मुरकुटों को आते देखकर बानर भागे। सोचने लगे, विधाता क्या दिन में ही उत्पात होने लगा, तारे दिन टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 ब्रज चलाए हैं जो बड़े भाई के साथ वेग से आ रहे हैं। प्रभु ने उनसे मानो कहा, मन से डरो नहीं, ये उनका उल्टा है, ना ब्रज है और ना ही केतु या ना ही राहु। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट है जो बलि पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तरह की पवन सुत कर गहे, आनि धरे प्रभु मास। कौटुक देख ही भालु कपि, दिन कर सरिस प्रकाश। उहा सकुपि दसानन सब, सनत कहत रिसाई। धरहु कपि ही धरि भारहु, सुनि अंगद मुस्काई। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उसको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। ऋक्ष और बानर तमाशा देखने लगे। उसका प्रकाश सूर्य के समान था। किसका? जो रावण के सर का मुकुट था, उसका। वहां सभा से क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। रावण फिर बोला, इसे मारकर योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं ऋक्ष और बानरों के उपाव वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदर से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों को जीते जी पकड़ लो। पुनि सकोप बोले जुबराजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। मरुगर काटी नीलज कुल घाती, बल बिलोक बिररती नहीं छाती। रेत्रिय चोर कुमार गामी, खलमल राशि मंदमति कामी। सन्यपात जलपसी दुर्वादा, भय सिकाल बस खल मनुजादा। जाको फलु पावहि गो बागे, बानर भालू चपेट न लागे। राम मनुज बोलत यस बानी, गिरहिन तो रसनाभिमानी। सो नर क्यों 10 कंध बली, बंधयो जेहि एक सर। 20 लोचन अंध दिका, तो जन्म खुजाती जड़। सियाबर रामचंद्र की जय। अंगद ने बोला, अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार पर चलने वाले, अरे दुष्ट पापी राशि मंद बुद्धि और कामी, तू सनिपात में क्या दुर्वचन बक रहा है। अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के बस में हो गया है। इसका फल तू आगे बानर और भालू को चपेटे में लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते, अरे भिमामी, तेरे जीभ गिर क्यों नहीं गई? इसमें संदेह नहीं कि तेरे जीभे अकेले नहीं वरन
सिरों के साथ रणभूमि में ही गिरेगी।